मनाहिल के अंकल की वजह से ये सब कुछ हुआ है क्योंकि अब मनाहिल मंगनी करने जा रही है। फ़वाद को साफ साफ कह देती है, देखो फ़वाद मैं मंगनी करने जा रही हूँ और ये लड़का है, तुम इसके साथ मिलो। फ़वाद जैसे ही इसको देखता है तो परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब फ़वाद दिलो दिल में सोचता है कि अचानक से ये क्या हो गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब जी फ़वाद के साथ ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी गलतियों की वजह से हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से मनाइल को बार-बार फ़वाद इग्नोर करता था, ज़ाहिर-सी बात है ऐसा तो होना ही था। दूसरी जानिब जो अंकल हैं मनाइल के, उन्होंने ये जो लड़का बुलाया हुआ है मनाहिल के लिए और मनाइल साफ-साफ कह देती है फ़वाद को, देखो फ़वाद तुम इसे देखो, मैं इसके साथ मंगनी करने जा रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ तुम जो है मेरी मंगनी पर ज़रूर आओगे। फ़वाद बेचारे को बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी फ़ील होती है और वो वहाँ से चला आता है। लेकिन अब ये जो कुछ भी हुआ है मनाइल के अंकल की वजह से हुआ है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने ख़ुद जो है उन्होंने ख़ुद जो है फ़वाद को बोला था, देखो फ़वाद मैं जो है तुम्हें जो है एक बात बताऊँ, मनाहिल से दूर रहो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। और दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं इधर फ़वाद की, तो फ़वाद के लिए मनाहिल जो है अब बस एक जो है ख्वाब ही रह गई है क्योंकि मनाहिल को भी ज़ाहिर-सी बात है मनाहिल के अंकल ने कहा था कि देखो ये जो फ़वाद है तुम इससे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर हो, तुम्हारे लिए ये नहीं बनी। अगर तुम जो है इससे और भी ज़्यादा करीब हो गए तो ज़ाहिर-सी बात है ये तुम्हें और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा क्योंकि देखो बेटी वो जो है तुम्हें कोई चीज़ नहीं दे पाएगा जो कि तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरियात है। सो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम जो है फ़वाद से दूर हो जाओ। आने वाली एपिसोड कैसा मेरा नसीब की बात कर लें तो इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में अब मिनाहिल की तो मंगनी होने वाली है। अब जी यहाँ पर फ़वाद बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। नेक्स्ट एपिसोड की बात करें तो नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो अब फ़वाद जो है राबे को हो सकता है दोबारा से जो है मना ले। मतलब कि अब फ़वाद ने हमें ये भी देखा था कि किस तरीके से फ़वाद ने जो है ये सोचा था कि राबे जी से अगर मैं माफ़ी मांग लूँ तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर आपको बता दें इंटरेस्टिंग स्टोरी क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड की बात कर लें तो इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसा मेरा नसीब ड्रामे की आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर जी हम बात कर लेते हैं शहरयार की, तो अब ज़ाहिर-सी बात है जैसे उसको पता चलता है कि मनाहिल ने जो है अब मतलब शादी के लिए हाँ कर ली और वो बहुत जल्द मंगनी करने वाली है। यहाँ पर दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं राबिया जी की, तो क्या राबिया जी दोबारा से वापस आने वाली है? क्योंकि ये जो इकरार चौधरी हैं फ़वाद को बोलते हैं, देखो फ़वाद अगर तुम्हें जो है कोई एतराज़ ना हो तो मैं राबिया जी को अपनी टीम में रखना चाहूँगा। फ़वाद बोलता है देखो राबिया और मेरी शादी नहीं हो पाई, कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो पाई, लेकिन अभी भी मैं जो है एक काम कर सकता हूँ, राबिया से माफ़ी मांग सकता हूँ। इकरार बोलता है मैं भी राबिया से माफ़ी मांगूँगा क्योंकि मैं उसे साफ-साफ कहूँगा कि देखो मुझसे जो भी गलतियाँ हुए हैं मुझे माफ़ कर दो। मैं उसे साफ-साफ कहूँगा कि तुम जो है बस मेरी टीम में आ जाओ क्योंकि मैं नए सिरे से आगाज़ कर रहा हूँ और मुझे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कि अच्छा और मतलब एक्सपीरियंस बंदा हो। यहाँ पर जो है उसके लिए और कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो रुखसार है उन्होंने फ़वाद जो इकरार के लिए हर चीज़ जो है बंद कर रखी है क्योंकि ना तो इकरार को किसी तरीके से मदद करती है बल्कि इकरार के ख़िलाफ़ वो चली गई है। दूसरी जानिब जब हम समीर की बात कर लें तो अब वो समीर क्या कर रहा है कि फ़वाद को बार-बार बोलता है देखो फ़वाद हमें जो है एक साथ रहना चाहिए। मतलब उसे कहता है देखो सर हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें जो है आपस के जो झगड़े हैं ये ख़त्म कर देने चाहिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमें कोई इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर सीधा-सीधा मतलब होता है रुखसार के, क्योंकि रुखसार ने ही फ़वाद और समीर को मतलब फँसाया था और दोनों को लड़वाया था। यहाँ पर जी आपको बता दें आने वाली एपिसोड कैसा मेरा नसीब की, तो नेक्स्ट एपिसोड में ये जो फ़वाद है ये क्या करने वाला है, समीर को कहता है देखो समीर तुम्हारे लिए भी अच्छा यही है कि तुम जो है कोई ऐसा काम कर लो जैसे कि तुम्हें जो है किसी से कोई मतलब मांगने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर जी नेक्स्ट एपिसोड की हम बात कर लें तो अब नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है कैसा मेरा नसीब की। अब ये जो समीर है ये क्या करने वाला है, समीर जो है सीधा-सीधा फ़वाद को बोलता है देखो फ़वाद सर तुम जो है यहाँ पर काम कर रहे हो ठीक है, आप मैनेजर हो रुखसार के, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि तुम्हें जो है किसी बात का गुस्सा है और वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। यहाँ पर फ़वाद बोलता है रुखसार को देखो रुखसार मुझे कुछ भी नहीं है, अगर
तुम्हें जो इतनी ही पड़ी है तो तुम जो है अपने मसले तुम खुद ही सुलझाओ, मुझ पर क्यों इतने मसले छोड़ दिए हैं। कैसे मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मनाहिल की, क्योंकि अब फवाद बेचारे को इतनी ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ जो फवाद है उसकी मतलब फवाद को मतलब मनाहिल की वजह से सामना कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जो मनाहिल है इन्होंने साफ साफ फवाद को पहले ही बोला हुआ था कि देखो फवाद, तुम अगर मुझसे शादी नहीं कर सकते तो सीधा सीधा इनकार कर दो। यहाँ पर फवाद जो है कभी भी इनकार तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन फवाद की ज़िंदगी भी अब ख़राब हो गई है मनाहिल की वजह से, क्योंकि जब शादी कर रहा था मतलब ज़ाहिर सी बात है फवाद जब शादी कर रहा था राबिया जी के साथ, तो उस वक़्त अगर मनाहिल ना होती तो आज इन दोनों की शादी हो चुकी होती। यहाँ पर जी हम बात कर लेते हैं मनाहिल की, तो अब उसको पता नहीं क्या हो गया है कि फवाद के ख़िलाफ़ हो गई है और अपने अंकल की हर एक बात मान रही है। उसको वो जैसे भी कहता है वो कहती है ठीक है अंकल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। नेक्स्ट एपिसोड की जी हम बात कर लें तो कैसा मेरा नसीब ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है, क्योंकि इस ड्रामे में आप लोग अब देखने वाले हो किस तरीके से नए नए ट्विस्ट, और यहाँ पर जी बड़ी ख़बर आपको देते चलें इस ड्रामे के हवाले से कि ये जो ड्रामा है अब इस ड्रामे में जो समीर है ये ख़ास रोल प्ले करने वाला है। अब जी हम बात कर लेते हैं ख़ास रोल कैसे प्ले करने वाला है, क्योंकि ये जो रुखसार है इन्होंने पहले ही समीर को बोला हुआ है फवाद से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि समीर भी ये सब कुछ जान गया है कि रुखसार जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फवाद से लड़वा रही है। अब दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं राबिया जी की, तो क्या सच में ये वापस आ रही है? देखें दोस्तों अभी तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल रुखसार की बात कर लें तो रुखसार जो इकरार को जो है वापस मतलब खड़ा नहीं होने देगी, क्योंकि जितनी भी इकरार कोशिश कर ले ये जो रुखसार है इसका खेल तो ख़त्म नहीं होने वाला, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस ड्रामे की बात कर लें तो रुखसार की वजह से ही मतलब ये जो ड्रामा है इतना ज़्यादा मतलब जो है मतलब स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो चल रहा है, क्योंकि रुखसार बार बार कभी वो चाल खेलती है कभी वो चाल। अगर ज़ाहिर सी बात है रुखसार का खेल ही ख़त्म हो गया तो ड्रामे में थोड़ा सा मज़ा कम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम बात कर लेते हैं इधर फवाद की। अब फवाद जो है रुखसार को साफ साफ कह देता है कि मैं जो है तुम्हारी ये जॉब छोड़ दूंगा, यहाँ पर मैं जो है अब नहीं रहने वाला, अब जो है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पर रुखसार को ये बात इतनी ज़्यादा खटकती है कि वो बार बार जो है फवाद को बोलती है कि देखो फवाद, तुम्हें जो है हो क्या गया है, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करती हो। मुझे लगता है तुम्हें कोई जो है ये सब बातें बताता है और तुम्हें जो है कोई अपने जहन में जो ये बातें फीड करने के लिए कह देता है, ताकि ये जो फवाद है ये इसके पास ना रहे और वापस से आ जाए। आने वाली एपिसोड कैसा मेरा नसीब की हम बात कर लें जी, इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है इस ड्रामे की, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड की बात कर लें तो नेक्स्ट एपिसोड में जो रुखसार है ये करने वाली है कि किस तरीके से अब सीधा सीधा फवाद को बोल देगी देखो फवाद, तुम्हें जो इस घर में जो है मेरा हर एक काम करना पड़ेगा। फवाद बोलता है देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जैसा तुम्हें लगता है। और जी दूसरी जान मनाहिल की बात कर लें तो वो अब एक ही बात पर लगी हुई है, टिकी हुई है कि कैसे भी करके ये सब कुछ करना होगा, करना है। क्योंकि जी हम आपको बता दें किस तरीके से अब ये सब कुछ हो रहा है, अब ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है किस तरीके से। आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है कैसे मेरा नसीब की, और नेक्स्ट एपिसोड कैसे मेरा नसीब का मैंने प्रोमो दे दिया, रिव्यू कर दिया नेक्स्ट एपिसोड का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए और हमारे चैनल मिस्टर NSR खान को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।